ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कितनी 3 महीने हो गए हैं तहसीलदार के पास जाते हुए, कोई रास्ता नहीं दे रहेगा। आ जाते हैं, कल आते हैं, कभी शफीक पटवारी पे लगाते हैं वो आएगा, कभी इब्रार पे लगाते हैं वो आएगा, एक दूसरे पटवारी एक दूसरे पे लगाते हैं। तो मुझे कभी सियोट से सुंदरबनी से सियोट, ऐसे दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं। जाओ उधर जाओ, सुंदरबनी में जाओ तहसीलदार के पास, तहसीलदार बोल देगा उधर जाओ पटवारी के पास, ऐसे कर करके मैं तो तंग आ चुकी हूँ। 3 महीने हो गए। वो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये चन्नी के शवा वार्ड नंबर 1 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नूर अहमद जो हैं, उनका घर ये पीछे बरसात के कारण ये घर उनका गिर गया था। आप साफ देखते हैं तस्वीरों में कि उनका जो ये घर है ये गिर गया था। उसके बाद उन्होंने वो सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी वो रह रहे हैं। और इनका जो नूर अहमद जी के जो रास्ता है वो किसी स्थानीय लोगों ने बंद किया, और जिस अपनी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका कहना है कि वो भी इन्हें अनदेखा कर रही है। और जब भी ये तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और इनका जो इन्हें रास्ता है वो नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में अभी ये लोग जो कि तिरपाल डालकर जो कि अभी अपना, क्या सरकारी दफ्तर जो हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज लाइन में हूं मोहित शर्मा। आज मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील सियोट के चन्नी पटाट शवा में पहुंचा हूं। शवा के वार्ड नंबर 1, जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये पीछे बरसात के कारण ये घर गिर गया था। बरसात के कारण ये पूरा घर ये इनका बिल्कुल डैमेज हो गया था। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये बार बार जो कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तहसील एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। आइए हम परिवार से बात करते हैं। ये हमारे साथ जो है चन्नी पटाट जो शवा की ये फैमिली है। भैया सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर अंजम हुसैन है। मैं चन्नी वार्ड नंबर 1 बी में रहता हूँ और हमारा मकान गिरे हुए 3 महीने हो गए हैं। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं कि भाई हम मकान बना सकें। तो अभी हमने मतलब हर जगह सब जगह एप्लीकेशनें सब दी हैं, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ये रास्ता जो आपका बंद है ये किसने किया वो रास्ता बंद? रास्ता हमारा जो है हमारे ताऊ हैं उन्होंने ही किया हुआ है। और 5-7 साल हो गए हमारे फसल को, अभी तक मतलब हमारा खेत ऐसे ही रहता है, नहीं हमारे कोई मतलब फसल इधर बीजने देते हैं, ना कुछ हमें इधर मतलब फसल को कुछ उगाने देते हैं, ना हमारी गाड़ी आने देते हैं अपनी ज़मीन से इधर। अच्छा, ये घर जो आपका गिरा, ये पीछे बरसात के कारण आपका घर गिरा, आप बनाना चाहते हैं, रास्ता नहीं आपको, आप तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कभी? हाँ, हम बहुत बार गए सर, बहुत चक्कर लगाए तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लेकिन अभी चेयरमैन साहब के पास मैंने 3 चक्कर किए हैं और चेयरमैन साहब ने मुझे बोला कि तहसीलदार साहब ने बोला है कि उनको डिप्टी सीएम जो है उनका प्रेशर है, इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई रास्ता इनको अभी नहीं देना है। ये किसने कहा कि डिप्टी सीएम का प्रेशर है उन पर? ये मुझे सर हमारे जो चेयरमैन है बालकृष्ण सर, उन्होंने मुझे बोला था। प्रेशर किस पे है? उन पे है कि जो तहसीलदार साहब है उन पे है? तहसीलदार साहब पे प्रेशर है, डिप्टी सीएम सर। भैया आप क्या कहेंगे इस बात पे? सर यही है, रास्ते की परेशानी है। मैं इधर ही था घर में ही, और ये मकान गिरे हुए 3 महीने हो गए हैं, और हर जगह पे एप्लीकेशनें भी दी हैं हमने, तहसील में भी दी हैं, और पटवारी साहब भी आते हैं, जो भी आते हैं हर बार 2-2 3-3 चक्कर लगा के गए हैं। उसके बाद हमें टाइम देते हैं सिर्फ 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, या फिर 2 दिन 3 दिन, ऐसे करते करते 3 महीने हो गए हैं। आपको ये रास्ता नहीं, ये रास्ता जो है ये जो ये रास्ता है जो आप एक किसी की मालकी जमीन से मांग रहे हैं कि, या फिर ये जगह कोई ऐसे ही है? ये स्टेट लैंड है, पूरी स्टेट लैंड है, मालकी किसी की भी नहीं है, स्टेट लैंड जगह है, इसमें से हम रास्ता ले रहे हैं हमारे मकान के लिए। और 3 मतलब 6-7 साल हो रहे हैं, ऐसे भी गाड़ी नहीं आने देते हैं। तो इस बार मकान गिरा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमें मकान बनाने के लिए रोड मिल जाए। ये जब आपका घर गिर गया उसके बाद आप किस तरीके से, आपके देख रहा हूँ मैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं? ये तरपाल लगाया हुआ है, सामने तरपाल में रह रहे हैं, आपके सामने ही है सर सब कुछ। तो वो तहसीलदार साहब ने भी ये देखा हुआ है, पटवारी साहब, वो गिरदावर साहब, सब आके उन्होंने सबने मौका देख के उसके बाद हमें टाइम देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और हमें जब भी वो बोलते हैं जी अभी नहीं मिल सकता, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, हम आ रहे हैं। और मैं काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ क्रशर पे, वहाँ से भी छुट्टी है, 3 महीने से छुट्टी है, घर में ही हूँ कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो इस पे आप सीधा सीधा जो है कि रास्ता जो नहीं दे रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे, या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सुंदर बनी है, तहसीलदार साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रास्ता जल्द से जल्द मिले, हम मकान बना लें, हमारे बच्चे हैं जो वो भी ठंड से बचे हैं, हमारा जो माल है वो सब मर गया, बकरियां बुकरियां मर रही हैं। अभी आप देख सकते हैं वो बकरी, एक छोटी सी बच्चा है वो भी मर रहा है अभी सर्दी। पहले मर गए, एक बकरी मर गई सर,
देख सकते हैं कि इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इन बेचारों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है। एक जो घर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन इनको जो है मतलब कि अपना मटेरियल की जो है वो इनके घर तक नहीं पहुंच सकता। इनका रास्ता जो है, क्योंकि स्थानीय लोग इनके कुछ अपने रिलेटिव ही हैं जिन्होंने इनका रास्ता ही बंद कर दिया है। हमारी भी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, सर इन्हें जो रास्ता है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाए। ये कब से गिरा हुआ और इनको क्या रुकावट आ रही है घर बनाने में? घर तो बरसात में गिरा था। अभी ये रास्ते की परेशानी है, इस रास्ते से रास्ता नहीं दे रहे हैं तो घर नहीं बन रहा। आप क्या कहेंगे कि ये इन्हें रास्ता जो है कौन नहीं दे रहा है और किसका? इनका रटेली आपस में ही मसला है। बहुत इसका भाई है, वो रास्ता नहीं दे रहा। तो रास्ता कहाँ से मांग रहे हैं? ये अपनी सरकारी जमीन है कोई या अपनी मालकी से मांग रहे हैं? देखो जी, ये तो रेवन्यू बता सकता है जी। जिनके पास रिकॉर्ड है। हम तो किसी का नॉलेज नहीं रख सकते हैं, वो रेवन्यू वाले जाने, या इनको मालूम होगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, इन्हें रास्ता चाहिए, जरूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर देखो जनाब जी, अगर रास्ता ये नहीं देंगे, अगर पीछे भी ये वो रास्ता आ रहा है, पक्की रोडें बनी हैं, वो भी किसी से ज़मीन बनी होगी। अगर पीछे वाले के बंद कर देंगे तो आगे कहाँ से आएगा? तब आप क्या रास्ता तो सभी को चाहिए। अगर कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, रास्ता और पानी तो हर एक की ज़रूरत है। तब आप तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जी, जिस तरह भी होता है वो रास्ता देना चाहिए किसी को, दिलवा दे तो अच्छा है। बाकी रिकॉर्ड चेक कर लें ज़मीन का रिकॉर्ड उनके पास है, क्या किस्म है क्या नहीं, हम क्या जान सकते हैं। ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कितनी 3 महीने हो गए हैं तहसीलदार के पास जाते हुए, कोई रास्ता नहीं दे रहेगा। आ जाते हैं, कल आते हैं, कभी शफीक पटवारी भी लगाते हैं वो आएगा, कभी बिरार भी लगाते हैं वो आएगा, एक दूसरे पटवारी एक दूसरे पर लगाते हैं। तो मुझे कभी सियोट से सुंदरबनी से सियोट, ऐसे दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं। जाओ उधर जाओ, सुंदरबनी में जाओ तहसीलदार के पास, तहसीलदार बोल देगा उधर जाओ पटवारी के पास, ऐसे कर करके मैं तो तंग आ चुकी हूँ। 3 महीने हो गए, बहुत परेशान हूँ मैं। एक मैं हार्ट का मरीज हूँ और मुझे बीपी बहुत आई है। एक दिन मैंने उधर सुंदरबनी में एडमिट भी हुई है, ऐसे चक्कर ये आया मुझे, तो मैं उधर सुंदरबनी एडमिट भी होगी। तो बहुत छोटे-छोटे टाइम निकाल रहे हैं, तो आप इस टाइम जो सर एडमिनिस्ट्रेशन है उससे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर बहुत परेशानी है मुझे, मैं इन बच्चों से बहुत परेशान हूँ। अगर जैसे बकरियों के बच्चे मारे ऐसे मेरे बच्चे मरेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा इनका? तहसीलदार को भी मैंने ये बात बोली है, तो बकरी के बच्चे का फोटो दिखाया तहसीलदार को, ऐसे बकरी का बच्चा मार गया, आग मेरे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो मर जाएंगे ठंड की वजह से, तो कौन इनका जिम्मेदार होगा? तो तहसीलदार बोलता है आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, यही बात बताता है। आते हैं, आन के ऐसे चक्कर लगा के चले जाते हैं, कोई बात नहीं करते, कोई रास्ता नहीं दिला रहे। ये उनके घर के आप कंडीशन देख रहे हैं इनके घर की, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साफ देख सकते हैं इन्होंने प्लंथ जो है अपना पूरा कर चुके हैं मटेरियल लाने के लिए, जो कि इन्हें रास्ता नहीं दिया जा रहा। हमारी भी तहसीलदार सुंदरबनी, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सुंदरबनी से रिक्वेस्ट है कि आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक तिरपाल में अभी इतनी ठंड में रह रहे हैं, और कृपा करके सर आप इनका ज़रूर संज्ञान लें और इन्हें जल्दी से जल्दी जो रास्ता है वो प्रोवाइड करवाएँ।